बजे तक चौथे चरण में 55.32% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा 58% तक भी जा सकता है। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान आज भी जमकर सियासी जुमलेबाजी हुई। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में नीतीश सरकार पर बिहारियों को अंगूठा छाप बनाकर रखने का आरोप मढ़ डाला, तो लालू ने मोदी पर पलटवार किया। बीच बहस में आज का सबसे बड़ा मुद्दा चौथे चरण में क्या है वोटर्स की राय और क्या नीतीश पर मोदी का हमला सही है। सबसे पहले आज की रिपोर्ट देखते हैं। बिहार विधानसभा के लिए चौथे चरण में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज और सिवान की कुल 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया। इस समय हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं सामने कितनी लंबी लाइन है। ये पुरुषों की और महिलाओं की दोनों ही कतार बहुत ज्यादा लंबी है। तमाम जो महिलाएं हैं सुबह सुबह वो वोटिंग करने के लिए आ गई हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आपका ये जो वोटिंग है ये पहली वोटिंग है कि दूसरी कर रही है आप? दूसरी वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी वोटिंग कर रहे हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही हैं? क्या मुद्दे ध्यान में हैं जिनको रखकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा जो भी हो, लेकिन वोट तो अपनी इच्छा पे दिया जाता है ना। पश्चिम चंपारण के बेतिया में अभी जो मतदान चल रहे हैं उसमें महिलाओं ने भी खूब अपना जोश दिखाया है और इस वक्त कुछ महिलाएं जो हैं जो मतदान करके जो बाहर मतदान केंद्र से बाहर आई हैं। देखिए सब लोगों ने जो अपने दिखाई है आपने। अच्छा, ये इन लोगों ने जो मतदान करके आए हैं, ये बताइए क्या कुछ सुबह सुबह जो है घर का जो है खाना उना बिना बनाए सीधे मतदान करने चले आए? क्या कुछ मन में था? मन में बहुत उल्लास था कि वोट देना है, बहुत जरूरी है वोट देना। फिलहाल इस वक्त मौजूद है सिवान के पोलिंग स्टेशन पे, जहां खासकर महिलाओं की लंबी कतार नजर आ रही है। महिलाएं अपने अधिकार को प्रयोग करने में प्रमुखता से बिहार विधानसभा के चुनाव में हमें नजर आ रही हैं और ये इस बार के इस चरण में भी हमें नजर आ रहा है। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम ये बताइए किन किन बातों को लेकर के आप अभी वोट करने आई हैं? क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, बिहार को, सीमांत को सुख शांति मिलना चाहिए और पहले वाला वातावरण नहीं हो, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग ऐसे नेता को चुने कि जो अपना सीमांत चैन से रहे। चौथे चरण के मतदान के बीच नरेंद्र मोदी ने आज फिर नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। श्रीमान लालू जी, नीतीश बाबू, ये चिट्ठा आपके कुकर्मों का सबूत है, कुकर्मों का सबूत। मोदी अपने हाथ में जो कथित कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं वो मधुबनी के कर्पूरी गांव का मेमोरेंडम है। इसमें महिलाओं ने गांव की समस्याएं लिखी हैं, लेकिन एक का भी दस्तखत नहीं, सबने अंगूठा लगाया है। महिलाओं की निरक्षरता को ही मोदी ने नीतीश और लालू पर हमले का हथियार बना लिया। मुझे खुशी होती कि गरीब से गरीब मेरी ये माताएं बहनें ने अपने हाथ से अपना नाम लिख करके मुझे चिट्ठी दे सकते, लेकिन अंगूठा का निशान करके उनको अपनी वेदना प्रकट करनी पड़ रही है। इससे बुरा कोई हाल नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, लालू जी, नीतीश बाबू, आपने 25 साल सरकार चलाई, ये बिहार की माताओं बहनों को आपने ये दिया है। ये दस्तावेज है आपकी विफलता का। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। नीतीश कुमार के तांत्रिक के साथ वाले वीडियो पर भी उन्होंने एक बार फिर से हमला किया। नीतीश बाबू भी ऐसे थक गए हैं, ऐसे थक गए हैं, मन से ऐसे हार गए हैं, अब बचना मुश्किल है तो बाबा के पास चले जाते हैं। कुछ कहो बाबा। क्या लोकतंत्र का मजाक बना दिया इन लोग। ये लोकतंत्र वाली देश की जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे देश को आगे बढ़ाना है। मंत्र तंत्र के 18वीं शताब्दी के ये जादू टोना से देश आगे नहीं बढ़ता। इधर नरेंद्र मोदी बोले, उधर जवाब लालू का आया। सब जगह से भाजपा का सफाया हो गया है एकदम पूरा, इसीलिए तिलमिला गया है सब भाजपा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कई लोग का अता पता अब नहीं है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि क्या नीतीश राज में बिहारी अंगूठा छाप बनकर रह गए? क्या मोदी का ये बयान विपक्ष मतदाताओं को भड़काने में इस्तेमाल कर सकता है?
मुजफ्फरपुर से आशीष सिन्हा, बेतिया से अमित सिंह के साथ सिवान से अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। आइए आपको 4 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आ गया है उसके एक आंकड़ा मौजूद है हमारे पास, वो दिखाते हैं कि 4 बजे तक कहां कितनी वोटिंग। पश्चिमी चंपारण 60.43%, पूर्वी चंपारण 55.77%। बम्पर वोटिंग हुई है आज। शिवहर में 54.70%, सीतामढ़ी में 55.37%, मुजफ्फरपुर में 54.78%, गोपालगंज 55.80%, सीवान में आप देख सकते हैं 49.83%, और कुल वोटिंग 55.32%। 4 बजे तक का आंकड़ा है 55.32%। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी समय समय पर जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ यहां स्टूडियो में मेहमान भी हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ आशीष सिन्हा मौजूद हैं मुजफ्फरपुर से, और अमित सिंह हमारे साथ बेतिया से जुड़े हुए हैं इस वक्त। अभिषेक चंद्रा को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले आशीष सिन्हा, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का रहा मतदान? आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, हाँ, अरे आशीष सिन्हा बोल रहा हूं मैं। अभी आशीष सिन्हा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए सीधे अमित सिंह का रुख करते हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कहीं कुछ तकनीकी खामी है, हमारे दोनों संवाददाताओं तक ही हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद अग्निहोत्री जी, मुझे आपके पास आना होगा। बम्पर वोटिंग आज 55.38%। अगर ओवरऑल वोटिंग की बात करें चौथे चरण की, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इसमें अगर करेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से ये 58% तक जा सकती है, कम से कम मुझे लगता है। और 60 भी चली जाए तो कोई आप आश्चर्य नहीं कर सकते, लेकिन 58 तो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं 60% से ज्यादा हो गई है, कहीं 55 है, कहीं 56 है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है 58 तो टच करेगा। और अभी तक जो दौर मतदान के हुए हैं, 3 दौर, उनसे सबसे ज्यादा इसमें वोटिंग है। देखिए, ये दौर जो है ना, ये हालांकि वैसे तो चुनाव में हर दौर महत्वपूर्ण होता है दोनों खेमों के लिए, क्योंकि एक से एक सीट की लड़ाई होती है। ये कहना कि अगर कोई एक दौर किसी खेमे का मजबूत गढ़ होता है तो उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, दूसरा खेमा उसको पाने के लिए पूरी ताकत लगाता है। तो यही इस दौर में भी है। देखिए, इस दौर में अगर आप पिछले आंकड़े देखें तो जेडी 2010 में जेडीयू और बीजेपी की सीटें मिला दें तो उनका पूरा वर्चस्व था। तब दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और 55 में से करीब 53 सीटें उन्होंने जीती थी, या 51 सीटें, ऐसे यही आंकड़ा होगा। इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। अब चूंकि बीजेपी जिस तरह का जो पूरा सामाजिक वहां का ढांचा है इस पूरे क्षेत्र का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस एक गढ़ एक तरह से कहा जाता है। ये इलाका और माना जाता है कि गढ़ है। हालांकि जेडीयू की अगर अलग अलग देखें तो जेडीयू की सीटें भी काफी है, तो वो भी अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन, एक धारणा है कि इस क्षेत्र में, और हमारे जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल्स जो आए थे उसमें भी ये दिखाया गया था कि यहां पर बीजेपी को काफी, एनडीए को बढ़त बताई गई थी। तो बीजेपी के लिए इस गढ़ को बचाने के लिए, जब मैं बीजेपी कह रहा हूं उसका मतलब एनडीए है, अब इस गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने पूरी मेहनत की होगी अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने का। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सामने भी चुनौती है कि अगर उनको बिहार जीतना है तो बीजेपी की इस गढ़ को ध्वस्त करना होगा। तो उन्होंने भी, उनके लोगों ने भी कोशिश की होगी कि अपने मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालें। तो यह भी एक वजह है ज्यादा वोटिंग होने की, कि दोनों खेमों ने पूरा जोर लगाया होगा। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस जो पिछले 3 दौर के चुनाव हुए, मुद्दे बिहार के, पूरे बिहार में वही हैं, चाहे वो पहले दौर का मतदान रहा हो और चाहे ये चौथे दौर का हो। आमतौर पर जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है वो वही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुद्दा है कि भाई बिहार में 25 साल लालू यादव और नीतीश कुमार का मिला जुला शासन रहा है, इसलिए अब बीजेपी को मौका मिलना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो कि केंद्र में पिछले 16 महीने पहले सरकार में आए हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, तो बिहार की जनता को एक बार मौका बीजेपी को दे, ये इनका मुद्दा है। वहीं नीतीश कुमार ने अपने 10 साल के कामकाज को आधार बना करके वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनाधार के रूप में लालू यादव का पूरा वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया है। तो ये लड़ाई, नीतीश कुमार की छवि, लालू यादव का बल यानी ताकत उनकी, वो दोनों मिलकर के वो एनडीए के मुकाबले में है। उधर एनडीए के सामने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और छवि और बदलाव का नारा, ये 2 मुद्दों के बीच में नीतीश कुमार के सतत विकास का नारा
और भाजपा का, मोदी का बदलाव का नारा, इन दोनों के बीच में बिहार में चुनाव हो रहा है। और उसमें सामाजिक समीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण भी उसमें एक मुद्दा है। इसके बारे में हम बात करेंगे विनोद जी आपसे। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ सीवान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या खबर है? बंपर वोटिंग हुई है वहां पर भी? बिल्कुल अनुराग, बम्पर वोटिंग सिवान ने किया है। 4 बजे तक आंकड़े जो इलेक्शन कमीशन पटना की तरफ से हमारे पास आए हैं वो 49.83 का आंकड़ा है, ये सिवान का है, और 4 बजे तक का आंकड़ा है। अगले 1 घंटे में इसमें बढ़त की उम्मीद है। पूरे सिवान में कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। केवल एक घटना जो है, थोड़ी बड़ी घटना, बगल के विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर से आई है। वहां के भाजपा कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह के भाई के साथ अधिकारियों ने 1.5 लाख रुपए कैश पकड़ा है। इस पर विशेष जानकारी हम देंगे हमारे स्थानीय रिपोर्टर आकाश। आकाश, क्या खबर है मनोज कुमार सिंह की तरफ से? जी, मनोज कुमार सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई धनंजय सिंह जो 1.5 लाख रुपए लेके, शायद जो सूचना मिल रही है कि वोटरों को दे रहे थे और एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए थे। जब मारपीट की मामला है उसी समय उनको गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से 1.5 लाख बरामद हुए हैं। फिलहाल मिला जुला रहा और शांतिपूर्ण चुनाव रहा। इस घटना के अलावा शांतिपूर्ण। अनुराग, पिछले 3 चरणों में जो ट्रेंड हमने बिहार के मतदान में देखा है वो ट्रेंड आज भी हमें सिवान में नजर आया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभाई है, वोट बम्पर हुआ है, और खास करके महिलाओं की तरफ से हमने सुबह से ही देखा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके सिवान में भी आज हिस्सा ली हैं। सिवान में भी आज महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं बढ़ चढ़कर, विनोद अग्निहोत्री जी बाहर निकल रही। इससे पहले भी 3 चरणों में हमने देखा महिलाओं का प्रतिशत कहीं ज्यादा था। पहले के 3 चरणों में जब वोटिंग प्रतिशत हमने निकाला तो विपक्ष का भी साफ तौर पर यह कहना था, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनका भी यह कहना था कि बीजेपी के लिए सबक है। आज बंपर वोटिंग हुई, आज क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस थ्योरी पर बिल्कुल नहीं बाई करता हूं कि वोट कम हुआ तो किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, वोट ज्यादा हुआ। बीजेपी को सबक बताया गया था कि भाई एनडीए के लिए सबक है ये 3 चरणों जिसने बताया मैं अपनी बात कर रहा हूं कि वोट ज्यादा हुआ तो उनका, क्योंकि वोट किसको जा रहा है ये ना मैं जान सकता हूं ना आप जान सकते हैं, इसका कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है। ये अंदाज लगाया जाता है कि साहब फलाने वर्ग के लोगों ने ज्यादा वोट डाला तो शायद उनको गया होगा, उन्होंने ज्यादा डाला, उस इलाके के लोगों ने ज्यादा डाला तो उनको गया होगा। एक अंदाज हम लोग मोटा मोटा लगाते हैं और कई बार ये अंदाज सही निकलते हैं, कई बार गलत निकलते हैं। इसलिए ये कहना किसी के फेवर में कि वो, लेकिन पिछले ऐसा नहीं है। पिछले चरण में 55% मतदान, पहले 55 से 56% मतदान पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में भी लगभग इतना ही रहा, तीसरा चरण कमजोर हुआ जिसको अपेक्षाकृत रूप से वहां 53% के आसपास हुआ। अगले चरण के बारे में क्या उम्मीद है ये भी मैं आपसे जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा विनोद जी, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अभिषेक चंद्रा जैसा उन्होंने जानकारी दी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीवान में वोटिंग के दौरान रुपए की बरामदगी हुई है। बीजेपी उम्मीदवार के भाई के पास से 1.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। सीवान के रघुनाथपुर से मनोज सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं और उनके भाई से ये रकम 1.5 लाख रुपए की बरामद की गई है। मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं, आशीष सिन्हा हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या खबर है? बंपर वोटिंग की हर जगह से खबर आ रही है इस चरण में। जाहिर तौर पर अनुराग, जैसे जैसे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है वैसे वैसे एनडीए को उम्मीद बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जो विपक्षी दल होता है उसको लगता है कि सत्ता उसके करीब आती जा रही है। अगर आप बिहार के चुनाव को देखें अनुराग, तो हर चरण का अपना एक अलग मुद्दा रहा है। तीसरे चरण का जो चुनाव लड़ा गया था वो तंत्र मंत्र पे लड़ा गया था। चौथे चरण का जो चुनाव आज लड़ा गया है वो घोटालों के आधार पर लड़ा गया है। जैसा नरेंद्र मोदी ने 25 घोटाले नीतीश कुमार के गिनाए थे और 8 घोटाले लालू यादव के घुमाए थे। और 5वें चरण का जो चुनाव होगा वो अंगूठा छाप, जो आज नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि कई महिलाएं हैं जो अंगूठा छाप है। तो जाहिर तौर पर जो विकास की बात नरेंद्र मोदी करते आए हैं उस विकास का आधार बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल मुजफ्फरनगर जिले में 11 सीट है और बीजेपी इसको अपना गढ़ मानती है। वहीं आरजेडी का कहना है कि ये उनका गढ़ है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में वीरेंद्र चौधरी और सुरेंद्र शर्मा के बीच में कड़ी टक्कर है, कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। लेकिन जो बागी उम्मीदवार हैं, चाहे हम काटी विधानसभा की बात करें या दूसरे विधानसभा की बात करें, उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यही है कि क्या ये बागी जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी का वोट काट पाते हैं। नहीं, अगर वोट काटते हैं तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी, अगर नहीं तो एक बार एनडीए फिर से साबित कर देगी कि मुजफ्फरपुर उनका गढ़ है। ठीक है, आशीष सिन्हा ने जिस तरीके का अपना आकलन प्रस्तुत किया है, विनोद अग्निहोत्री जी से मैं जानूंगा कि कितना सही और कितना गलत हो सकता है कि अगर बंपर वोटिंग हो रही है तो सत्ता जो है वो विरोधियों के करीब है। एक छोटा सा ब्रेक, सीधा सा सवाल, बंपर वोटिंग बीजेपी के लिए खुशखबरी है क्या? देखिए, बंपर वोटिंग की अपनी अपनी व्याख्याएं होती है।
कई बार माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ लोग ज्यादा वोट डालते हैं, कई बार माना जाता है प्रो इनकम्बेंसी है, सरकार के पक्ष में वोट डालते हैं। यहाँ स्थिति ये है कि नीतीश कुमार सत्ता में है बिहार में और बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, तो दोनों जो है एक दूसरे के विपक्ष में भी है, दोनों सत्ता पक्ष में भी है, तो किसके पक्ष में बंपर वोटिंग हुई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगी। चलिए अभी एक चरण और बचा है और फिर 8 नवंबर भी अब ज्यादा दूर नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस मसले पर चर्चा करने के लिए।